हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक से स्टडी कर रहे होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है गाइस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है ना। तो फिर चलिए देर न करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो है बीएससी सेकेंड ईयर और क्लास 11th में है ना। तो फिर ये जो है दोनों क्लास के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए बिना देरी के झट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1940 में मेयर तथा हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है गाइस। जो मेयर है, है ना, और हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है दिया था, दोनों ने, है ना। आप ये भी लिखेंगे तो फिर आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है गाइस। कौन से सन में दिया था? 1940 में दिया था, ठीक है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर ये जो है आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए देर न करते हुए इसका डेफिनेशन देखते हैं, है ना। इसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो फिर जो मेयर और हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया है, उसके अनुसार गाइस ऊर्जा को ना तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। जो ऊर्जा है उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम पंखा चलाते हैं ना, पंखा चलाने के लिए जो है विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा, है ना। तो फिर विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है गाइस? यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। तो फिर उसी प्रकार से बोल रहा है कि ऊर्जा को जो है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे जो है एक रूप से दूसरे रूप में जो है बदला जा सकता है, ठीक है। गणितीय व्यंजक देखते हैं गाइस। मान लेते हैं किसी तंत्र को जो है Q ऊष्मा देते हैं, ठीक है। मान लो किसी तंत्र को Q ऊष्मा दिया जाता है और मान लेते हैं कि तंत्र की जो प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है वो E1 है, ठीक है गाइस। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तंत्र को जो है Q ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। और जो तंत्र है उसकी पहले से ही जो है आंतरिक ऊर्जा E1 है, ठीक है। अब Q ऊष्मा का उपयोग जो है तंत्र जो है कार्य करने तथा आंतरिक ऊर्जा को E2 तक बढ़ाने में करता है। अब जो ये जो तंत्र है ना, उसको हमने Q ऊष्मा दिया है, तो फिर वो जो है उस ऊष्मा का उपयोग जो है कार्य करने में करता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा जो कि E1 है पहले, है ना, उसको जो है E2 तक बढ़ाने में करता है। किसका उपयोग करता है? जो ऊष्मा Q ऊष्मा दिए हैं उसका उपयोग जो है वो W कार्य करने और आंतरिक ऊर्जा को E2 तक बढ़ाने में करता है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः Q बराबर E2 माइनस E1, है ना। यानी कि आंतरिक ऊर्जा को हम निकालेंगे, है ना, तो फिर अंतिम आंतरिक ऊर्जा में जो है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटा देंगे, है ना। तो फिर हमारा आंतरिक ऊर्जा निकल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है E2 माइनस E1 किए हैं ना, यानी कि अंतिम आंतरिक ऊर्जा में प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटाए हैं, प्लस W, ठीक है। यानी कि W कार्य कर रहा है, इसी वजह से प्लस W। अब Q बराबर इसको हम डेल्टा E भी लिख सकते हैं, है ना। तो फिर डेल्टा E प्लस W। अब यहाँ पर देखिए जो W है उसको जो है इधर लाए, है ना। तो फिर इधर लाए तो फिर ये प्लस में है अभी, तो फिर इधर लाएंगे तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, है ना। तो फिर इसी वजह से डेल्टा E अपने स्थान पर ही है और जो W है इसको इधर लाए तो फिर ये माइनस में आ गया, है ना। तो फिर इसी वजह से Q माइनस W, डेल्टा E बराबर Q माइनस W। और यही जो है समीकरण 1 दे देते हैं ना। और तो फिर गाइस ये जो समीकरण 1 है यही जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप है ना। यानी कि यही जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले जो है तंत्र को जो है Q ऊष्मा देते हैं और जो तंत्र है उसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा जो है पहले से ही E1 है ना। तो फिर Q ऊष्मा का उपयोग करके जो है वो W कार्य करता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जो है E2 तक बढ़ाता है। उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Q बराबर E2 माइनस E1, है ना, प्लस W। अब इसको हम डेल्टा E लिख देंगे, तो फिर डेल्टा E प्लस W। अब देखिए W को जो है इधर ला दिए तो फिर ये माइनस में आ गया और ये इसको जो हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जो कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ना। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छे से समझा लेता हूँ, है ना। तो फिर मुझसे भी कोई कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो फिर आप जो है अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या फिर आपके घर में कोई बड़े होंगे, है ना, जो कि पढ़ के निकल गए होंगे 12th या फिर बीएससी सेकेंड ईयर को, तो फिर आप जो है उनसे भी जो है पूछ सकते हैं। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।